दोस्तों, जुर्म की दुनिया में हर दिन नई कहानियां लिखी जाती हैं और इनमें से कुछ कहानियां इतनी खतरनाक होती हैं कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे दो ऐसे ही कुख्यात गैंगस्टर्स की जिनके नाम सुनते ही अपराध की दुनिया कांप उठती है। ये दो नाम हैं लॉरेंस बिश्नोई और नीरज बवाना। दोनों ही गैंगस्टर अपनी अपनी जगह पर खतरनाक और ताकतवर माने जाते हैं, लेकिन इनकी दुश्मनी और अपराध की कहानियां एक अलग ही स्तर पर हैं। लॉरेंस बिश्नोई, जो कि आज जुर्म की दुनिया का एक बड़ा नाम है, उसकी सबसे बड़ी दुश्मनी बम्बीहा गैंग और नीरज बवाना गैंग से है। लॉरेंस बिश्नोई और बम्बीहा गैंग के बीच की दुश्मनी की वजह से न जाने कितने ही लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जब भी ये दोनों गैंग आमने सामने आते हैं तो खून की नदियां बहती हैं। हाल ही में बम्बीहा गैंग ने लॉरेंस बिश्नोई के खास शूटर राजन की हत्या कर दी और उसकी लाश को जलाकर हरियाणा के नानगर में ठिकाने लगा दिया। यह अदावत बहुत पुरानी है, लेकिन हर बार इसका अंत खून खराबे में ही होता है। अब बात करते हैं बम्बीहा गैंग की। इस गैंग का सरगना मोगा जिले के बम्बीहा गांव का रहने वाला दविंदर बम्बीहा था, जिसे लोग दविंदर सिंह सिद्धू के नाम से भी जानते थे। जुर्म की दुनिया में कदम रखने से पहले वह एक प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी था। साल 2010 में जब वह कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहा था, तब उसका नाम एक कत्ल के मामले में आया और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जेल में रहते हुए उसने कई बड़े गैंगस्टर्स से संपर्क बनाए और खुद को एक खतरनाक शार्प शूटर के रूप में स्थापित किया। लेकिन 9 सितंबर 2016 को पंजाब पुलिस ने एक मुठभेड़ में उसे मार गिराया। दविंदर बम्बीहा की मौत के बाद भी उसका गैंग सक्रिय रहा। गौरव पटियाल उर्फ लकी और सुखप्रीत सिंह बुडल ने गैंग को संभाला। गौरव पटियाल, जो चंडीगढ़ का रहने वाला है, फिलहाल आर्मेनिया में बैठकर अपना गैंग चला रहा है। सुखप्रीत सिंह बुडल मोगा जिले के कुस्सा गांव का रहने वाला है और संगरूर जेल में बंद है। बम्बीहा गैंग हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय है और इसमें 300 से भी ज्यादा गैंगस्टर हैं। बम्बीहा गैंग ने दिल्ली के गैंगस्टर सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया और नीरज बवाना गिरोह से हाथ मिलाकर दिल्ली एनसीआर में भी अपना नेटवर्क मजबूत किया है। बम्बीहा गैंग का सबसे बड़ा दुश्मन लॉरेंस बिश्नोई गैंग है। दोनों के बीच की लड़ाई में कई हत्याएं हो चुकी हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी इसी दुश्मनी का परिणाम थी। लॉरेंस बिश्नोई, जो जेल में रहते हुए भी अपना गैंग चलाता है, का नाम जुर्म की दुनिया में नया नहीं है। उस पर सलमान खान पर हमले की साजिश रचने, विदेशों से हथियार मंगाने और सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल होने का आरोप है। उसका गैंग पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में सक्रिय है और कनाडा और दुबई से भी ऑपरेट करता है। अक्टूबर 2020 में बम्बीहा गैंग ने चंडीगढ़ में गुरलाल बराड़ की हत्या कर दी। गुरलाल गोल्डी बराड़ का छोटा भाई था, जो बिश्नोई गैंग का सदस्य है। इस हत्या के बाद बिश्नोई गैंग और बम्बीहा गैंग के बीच दुश्मनी और बढ़ गई। अगस्त 2021 में मोहाली में विक्की मिदुखेरा की हत्या हुई, जिसकी जिम्मेदारी बम्बीहा गैंग ने ली। विक्की मिदुखेरा लॉरेंस बिश्नोई का खास आदमी था और उसकी हत्या के पीछे म्यूजिक इंडस्ट्री में वर्चस्व की जंग थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर गुरलाल और मिदुखेरा की मौत का बदला लिया। सिद्धू की हत्या की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली थी और इस हत्याकांड की साजिश कनाडा में गोल्डी बराड़ ने रची थी। सिद्धू मूसेवाला की मौत से बम्बीहा गैंग को बड़ा झटका लगा और उन्होंने बदला लेने की कसम खाई। हाल ही में हरियाणा में लॉरेंस बिश्नोई के खास शूटर राजन की हत्या कर दी गई। बम्बीहा गैंग ने इस घटना की जिम्मेदारी ली और इसे बदले की कार्रवाई करार दिया। अब बात करते हैं नीरज बवाना की। करीब 16 साल पहले नीरज बवाना ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। नीरज बवाना का असली नाम नीरज सहरावत है और वह दिल्ली के बवाना का निवासी है। उस पर हत्या की साजिश, जबरन-उगाही, जमीनी कब्जा जैसे मामलों के आरोप हैं और उसके खिलाफ करीब 40 केस दर्ज हैं। नीरज बवाना इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और जेल के अंदर से ही अपना गैंग चला रहा है। नीरज बवाना का गैंग दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और यूपी में सक्रिय है और इसमें 100 से भी ज्यादा लोग शामिल हैं। पिछले कुछ सालों में 40 से ज्यादा की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। नीरज बवाना गैंग का बम्बीहा गैंग से दोस्ताना संपर्क है और यह गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कट्टर दुश्मन है। बताया जाता है कि बम्बीहा गैंग से सिद्धू मूसेवाला का संपर्क था, इसलिए बिश्नोई गैंग ने उसकी हत्या करवाई थी। नीरज बवाना ने मूसेवाला की हत्या का बदला लेने की कसम खाई थी और हाल ही में हरियाणा में लॉरेंस बिश्नोई के खास शूटर राजन की हत्या कर दी गई।
इस घटना के बाद बम्बीहा गैंग ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला ले लिया है और जल्द ही सबका हिसाब होगा। नीरज बवाना के गैंग में उसके छोटे भाई अनिल और उसके साथी भी शामिल हैं। अनिल का भी जुर्म की दुनिया में बड़ा नाम है और वह नीरज के कामों में पूरा सहयोग देता है। जेल के अंदर से नीरज ने अपने गैंग को और भी मजबूत किया है। जेल में बैठकर ही वह अपने गैंग के साथियों को निर्देश देता है और अपने दुश्मनों पर वार करता है। नीरज बवाना का नाम दिल्ली की सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स की सूची में शामिल है। उसकी दुश्मनी लॉरेंस बिश्नोई से तब और भी बढ़ गई जब उसने बिश्नोई गैंग के कई सदस्यों पर हमले किए। नीरज बवाना का दावा है कि वह जल्द ही बिश्नोई गैंग का खात्मा कर देगा। लॉरेंस बिश्नोई और नीरज बवाना की दुश्मनी की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। दोनों ही गैंगस्टर्स का नाम जुर्म की दुनिया में सबसे ऊपर है और इनकी लड़ाई ने कई मासूम लोगों की जान ले ली है। पुलिस के लिए भी इन दोनों गैंगस्टर्स को काबू में करना आसान नहीं है। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई का नाम सिर्फ गैंग वार्स और हत्या के मामलों में ही नहीं आया है, बल्कि उसने बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को भी अपनी हिट लिस्ट में शामिल कर लिया था। यह मामला तब सामने आया जब 2018 में पुलिस ने लॉरेंस को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और उसने खुलासा किया कि उसने सलमान खान की हत्या की साजिश रची थी। इस विवाद की जड़ें 1998 के काले हिरण शिकार मामले से जुड़ी हुई हैं। आपको बता दें कि काला हिरण भारतीय वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम के तहत संरक्षित जानवर है और इसके शिकार पर सख्त पाबंदी है। सलमान खान और कुछ अन्य बॉलीवुड सितारों पर आरोप था कि उन्होंने राजस्थान के जोधपुर में काले हिरण का शिकार किया था। लॉरेंस बिश्नोई, जो कि बिश्नोई समुदाय से आता है, इस मामले से बहुत नाराज था क्योंकि बिश्नोई समुदाय काले हिरण को पवित्र मानता है और उसकी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है। लॉरेंस बिश्नोई ने इस नाराजगी को सलमान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया और उसने सलमान की हत्या की साजिश रचने की ठान ली। 2018 में पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि लॉरेंस ने अपने शूटरों को सलमान खान की रेकी करने और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए थे। उसने अपने गुर्गों को सलमान खान के घर के बाहर तैनात भी किया था ताकि सही मौके पर हमला किया जा सके। इस घटना के बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। मुंबई पुलिस ने सलमान खान के घर और फिल्म शूटिंग स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के कई सदस्यों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन इसके बावजूद लॉरेंस का नेटवर्क कमजोर नहीं हुआ। जेल में रहते हुए भी वह अपने गुर्गों को निर्देश देता रहा और सलमान खान की हत्या की साजिशें रचता रहा। लॉरेंस बिश्नोई ने कई बार सार्वजनिक तौर पर सलमान खान को धमकी दी थी। उसने यह भी कहा था कि सलमान खान को जोधपुर में ही मारेंगे। इस धमकी से सलमान खान के फैंस और उनके परिवार में काफी चिंता फैल गई थी। हालांकि पुलिस की तत्परता और सुरक्षा के कड़े इंतजामों के चलते लॉरेंस अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। दोस्तों, ये थी जुर्म की दुनिया के 2 खतरनाक गैंगस्टर्स की कहानी। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।